तो आइए अब हम देखते हैं वेयर टू परचेज स्टॉक, यानी कि बेसिकली आपको स्टॉक कहाँ से मिलते हैं। लाइक अगर हम मान लें कि आपको कोई कपड़े खरीदने हैं किसी भी ब्रांड के, तो आपके पास बहुत सारे मॉल्स हैं, लाइफस्टाइल है, मैक्स है, शॉपर स्टॉप है, ठीक है। तो आप उनसे जाके या डायरेक्टली उसी शोरूम पे जाके आप कपड़े खरीद सकते हो। सपोज़ आपने एडिडास के कपड़े खरीदने आया तो आप एडिडास के शोरूम पे चले जाओ, या उसके जो बहुत सारे जैसे शोरूम्स हो गए, आपके मॉल्स हो गए, उनमें आपको मिल जाते हैं, लाइफस्टाइल में, शॉपर स्टॉप में, इन जगहों पे भी आपको कपड़े मिल जाते हैं उसी सेम ब्रांड के। तो सर स्टॉक एक्सचेंज पे जो आपके शेयर्स है वो कहाँ मिलेगी? क्या हमें वो किसी मार्केट से मिलेगी या कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है कि हमें वहीं से मिलेगी? देखिए 2 पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से आपको शेयर्स मिल जाते हैं, या तो BSE या तो फिर NSE। तो सिर्फ यही 2 जगह है इंडिया की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया में इक्विटी खरीदने की बात कर रहे हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे। एक होता है आपका BSE और एक आपका होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि हम कहाँ से स्टॉक परचेज कर सकते हैं। अभी कैसे करते क्या नहीं करते वो आपका आगे वीडियोस में आते रहेगा। अब हु कैन बाय स्टॉक? अब सर हु कैन बाय स्टॉक, अब स्टॉक कौन खरीद सकता है? क्या मैं खरीद सकता हूँ? क्या ये खरीद सकता है? क्या कोई बैंक खरीद सकता है? बिल्कुल हर कोई खरीद सकता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि सर आप नहीं खरीद सकते, आप नहीं खरीद सकते, ये नहीं खरीद सकता। हर कोई शेयर मार्केट में स्टॉक खरीद सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली ये बटे हुए कहाँ से है, यानी कि जो ये इनकी कैटेगरीज है कि हम इनको ये कह देते हैं, इनको ये कह देते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जैसे कि क्रिकेटर में होता है ना, क्रिकेट में क्या होता है, एक विकेट कीपर होता है, एक बॉलर होता है, फील्डर होता है। तो ऐसे ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले कैटेगरीज आ जाती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो उनको हम कहते हैं DII। या आपने मोस्ट कॉमनली नेम सुना होगा कि भाई DII आ गई, FII आ गई। ये क्या होते हैं बेसिकली? DII वाले जो होते हैं जो कि डोमेस्टिक होते हैं, यानी कि इंडिया के हैं, तो बेसिकली इंडिया से ही बिलोंग करेगी। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और सारे बैंक्स हो गए जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गए। ये करते हैं शेयर मार्केट में अपने शेयर खरीद लेते हैं। और हमारे जैसे रिटेलर्स, दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? रिटेलर्स। जैसे कि आप हो गया, मैं हो गए, हम सारे क्या है? रिटेलर्स। और जो थर्ड होते हैं हमारे, जो कि काफ़ी मतलब इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, बैकबोन ऑफ स्टॉक मार्केट माना जाता है इसको, FII। ये जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर के देशों से लोग जो आते हैं, जो आपके स्विस बैंक होते हैं, ये होते हैं बाहर के लोग, कंपनियाँ होगी बड़ी बड़ी, वो इंडिया में आके पैसे लगाती है अपने शेयर मार्केट पे। तो अभी आप सुन भी रहे होंगे कि FII वाले 6 महीने से बिकवाली कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टॉक बेच रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट अभी नीचे जा रहा है। लेकिन जो हमारे DII वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? उन स्टॉक को परचेज़ कर रहे हैं। तो एक क्या बना हुआ है, एक आपकी चेन बनी हुई है, या एक आपका ब्रिज बना हुआ है कि वो बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। हाँ, जो FII वाले होते हैं उनकी जो पावर्स होती है बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास मतलब आप कह सकते हो अनलिमिटेड पैसा है। और जो DII वाले, उनके पास पैसों की कमी नहीं है कि आप ये सोचो कि उनके पास पैसों की कमी है, लेकिन उनके पास कुछ बॉन्डेज होती है ना, इतना पैसा वो दिखा नहीं सकते कि भाई कैसे आ गया इतना पैसा, क्या आ गया क्या नहीं आ गया। रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे इंडिया के अलग है, बाहर की कंट्रीज़ के अलग होगी। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। ये नहीं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले उनके पास बहुत पैसा, अंधा पैसा है, वो कितना पैसा लगा सकते हैं, लगा DII वाले भी सकते हैं, लेकिन वो खरीद नहीं सकते इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग जाएंगे ना, तो उनको एक रेंज पे काम करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो FII वाले बेच रहे हैं, DII वाले खरीद रहे हैं, तो एक रेंज बाउंड बनी पड़ी है। तो तभी मार्केट 6 महीने से क्या हो रहा है कि डाउन साइड की तरफ ही जाती जा रही है। और रिटेलर इन्वेस्टर्स जो कि हम नॉर्मली स्टॉक खरीदते हैं कि किसने 100 खरीद लिए, 200 खरीद लिए, 300 खरीद लिए, तो ये रिटेलर्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। और जो डोमेस्टिक जो फॉरेनर होते हैं उनका मतलब मुकाबला जो होता है हम रिटेलर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बल्क डील करते हैं, करोड़ों रुपए की, मिलियंस की। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने की कर लेंगे? लाख की। इनके तो मिलियंस ट्रिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेगुलेशन? अब ये सर रेगुलेशन क्या है? अब देखो, एक रेगुलेशन होती है ना कि यार, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि क्रिकेट की बात करता हूँ मैं, क्रिकेट में एक अंपायर होता है, वो रेगुलेट करता है कि क्रिकेट जो मैच हो वो फेयरली खेला जाए, कि ये नहीं उसने बोल दिया सर आउट तो आउट हो गया वो। तो जो एम्पायर होता है वो क्या होता है? एक कॉमन होता है, ये नहीं कि वो उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देगा, उसकी की तरफ की उसकी फेवरेट टीम है तो उसको जिताएगा नहीं, या उसकी फेवरेट टीम है उसको जिताएगा। तो एक म्यूचुअल होकर वो डिसीजन लेते हैं अपने, तो वो रेगुलेट करते रहता है। अब तो कैमरेज आ गए, थर्ड एम्पायर्स आ गए, तो पूरा वो मॉनिटर होते रहता है, रेगुलेशन होती रहती हैं
कि कोई चीटिंग ना करे मैच में। तो वैसे ही हमारी रेगुलेशन होती है कि मार्केट में अब क्या होता है, पैसा किसी को दिख जाता है मार्केट में तो इतना पैसा, अब क्या करेगा, कोई पैसा लेके भाग भी तो सकता है किसी का, कि उसको झूठ बोल दिया इसमें लगा ये कर लो वो कर लो, उसका पैसा लेके भाग सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो मैनिपुलेशन ना हो और किसी भी ट्रेडर के साथ अनफेयर डील ना हो, तो हमें क्या करनी पड़ती है, रेगुलेशन करनी पड़ती है। अब बेसिकली सर ये रेगुलेशन करता कौन है, ये जो हमारी रेगुलेशन करती है वो करती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेबी। यानी कि सेबी क्या करती है कि रेगुलेशन करते हैं कि अंपायर की तरह काम करते हैं कि सब कुछ फेयर चल रहा है, ये तो नहीं कोई मैनिपुलेट कर रहा है किसी स्टॉक को, किसी स्टॉक को बहुत ऊपर ले गया और रिटेलर्स को फंसा दिया और उसके बाद उनका पैसा डूब गया कि उस कंपनी को बंद करके भाग गया वो। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। तो सेबी क्या क्या चीज़ें करता है कि इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज BSE कंडक्ट बिजनेस फेयरली, यानी कि जो BSE और NSE पे जो आपके शेयर्स हैं वो एक फेयरली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है वहाँ पे, और कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया या कुछ कर रहा है, कोई किसी स्टॉक को ज़्यादा जान के क्रैश करवा रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है हमारा कौन, सेबी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटरी, अब सर ये डिपॉजिटरी क्या होता है, व्हेन यू बाय शेयर्स दिस शेयर सिट इनटू योर डिपॉजिट अकाउंट यूजुअली रेफर्ड टू एज डीमैट अकाउंट। अब देखिए, अब सर आपने ये तो बता दिया कि NSE से और BSE से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन बेसिकली उनको खरीदे कैसे, आप किसी मॉल में जाते हो, आपको पता है कि यार लाइफस्टाइल में मुझे ये ब्रांड मिल तो जाएगा, लेकिन मैं इसको खरीदूँ कैसे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप कैश लेके देख लो, आप तो वहाँ पे फिजिकली ले सकते हो ना, कि आपने पैसे दिए उसने दे दिए, लेकिन स्टॉक मैंने एक्सचेंज बताया ये तो फिजिकली वर्क करता ही नहीं सर। अब सर आपने ये तो बता दिया कि NSE और BSE पे लिस्टेड है कंपनियाँ, लेकिन फिजिकली हम बाय कर नहीं सकते, हमें बाय किससे करना पड़ेगा, कंप्यूटर से। तो बेसिकली सर हमें बाय कैसे करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक आपका डिपॉजिटरी अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, वैसे एक होता है डीमैट अकाउंट। तो बेसिकली ये अलग डिपार्टमेंट होता है आपका, एक सेविंग और करंट से इनका कुछ लेना देना नहीं होता, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट पे जो भी आपके लिस्टेड कंपनियाँ ना NSE BSE पे, वो सारी वहाँ पे आपकी क्या करेगी, शो करती है, और वहाँ से क्या करेगी, आप इलेक्ट्रॉनिक वे से आप उन कंपनी को खरीद सकते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ को सर कोई मेंटेन तो करेगा ना, जैसे कि आप कोई भी अगर आप गेटवे करते हैं, किसी को सिक्योरिटी पेमेंट करते हैं, तो उसके आगे गेटवे आ जाता है कि ये आपका जो पासवर्ड है कि किसी के पास शेयर ना हो जाए और कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले। तो वैसे ही अब आपके डीमैट अकाउंट को कौन कंट्रोल करता है, एक है CDSL और एक आपका है NSDL, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में दो ही हैं, एक आपका CDSL और NSDL। तो डिपॉजिटरी अकाउंट हो गया आपका, तो कंट्रोल कौन करता है आपका, CDSL एंड NSDL। और उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो हम आगे बढ़ते हैं और क्या होते हैं। अब डिपॉजिटरी एट लाइक एंड वॉल्ट फॉर द शेयर दैट यू बाय, सर मतलब ये करता क्या है डिपॉजिटरी बेसिकली। अब जैसे कि आप अपना पैसा लेते हो, किसी वॉल्ट में डाल देते हो ना, कि तिजोरी ली आपने, अपने पैसे लिए उसमें डाल दिया आपने, या एक पिगी बैंक लिया आपने उसमें डाल दिया अपना पैसा, तो एक वॉल्ट की तरह काम करता है। तो आपका जो डिपॉजिटरी अकाउंट है, यानी कि जो आपका डीमैट अकाउंट है, वो भी एक वॉल्ट की तरह एक्ट करता है कि आपके NSE BSE की जो सारी लिस्टेड कंपनियाँ आपको वहाँ पे शो होगी और आपको जो भी खरीदनी है आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। तो सर ये जो डीमैट अकाउंट होता है, लेकिन उसमें पैसा कहाँ से डालें हम, आपको किसी भी शेयर खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए है ना। आप किसी मॉल में जा रहे हो, आपने कार्ड तो दिखा दिया, सर दिस इज़ माई कार्ड, यानी कि वो आपका डीमैट अकाउंट हो गया, लेकिन आप उसको परचेज़ कैसे करोगे, जब आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे परचेज़ करोगे। तो अब हम अपने डीमैट अकाउंट में पैसा कैसे डिपॉजिट करते हैं,